अमेरिका का ईरान के युद्धपोत को डुबोना भारत के लिए भी बड़ी चेतावनी। परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन की भारत में बड़ी कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने दुश्मन के जहाज को डुबोया। भारतीय नौसेना के लिए यह घटनाक्रम बड़े सबक के साथ ही चेतावनी भी है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि IRIS देना ने कुछ दिन पहले ही विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यूज और मिलान 2026 बहुदेशीय अभ्यास में हिस्सा लिया था। स्वदेश वापसी के दौरान भारत के समुद्री इलाके में एक अंडरवाटर हंटर ने उसे निशाना बनाकर डुबो दिया। परमाणु क्षमता वाली हमलावर सबमरीन यही करती है। यह नौसेना कैप्टन के बीच एक खास तरह का डर, गहरे समुद्र का एक साइकोसिस फैलाती है, जिन्हें अपने जहाज़ों को ऐसे पानी से ले जाने का आदेश दिया जाता जहां कोई भी छिपा हो सकता है। चीनी लोग यह बखूबी समझते हैं। अमेरिकी तो जाहिर तौर पर ऐसा करते हैं। हिंद महासागर में खुद को सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराने वाला मानने वाला भारत अभी भी सभी मकसदों के लिए समुद्री के किनारे से ही नजर रख रहा है। परमाणु सबमरीन की हालत तो और खराब, यह सिर्फ गैर परमाणु सबमरीन का मामला है। परमाणु सबमरीन की स्थिति इस बात की मिसाल है कि भारत चीजों को पूरी तरह से हल्के में ले रहा है। 1988 से भारत ने रूस से 3 परमाणु क्षमता से युक्त हमलावर सबमरीन SSN लीज पर ली। इनमें 1988 में ली गई INS चक्रक 1-1 चार्ली क्लास बीट 1991 में वापस कर दी गई। 2012 में लीज पर ली गई INS चक्रक 2-1 अकुला क्लास वेसल 2021 में वापस कर दी गई और चक्रक 3 जिसका अभी भी इंतजार है, यह भी अकुला क्लास वेसल है। इसके लिए 2019 $3 अरब का समझौता किया गया था, लेकिन यूक्रेन में युद्ध और रूसी रक्षा उत्पादन पर इसके असर की वजह से 2028 तक के लिए टाल दिया गया है। चीन की तुलना में भारत की मौजूदगी न के बराबर SSN शिकार के लिए बनाए गए हैं। इसने IRIS देना को मार गिराया। भले ही वह पुराना लॉस एंजल्स क्लास हो या नया वर्जीनिया क्लास, वह शिकार कर रहा है, भले ही उसका शिकार कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। चीन समय समय पर हिंद महासागर में अपने SSN भेजता रहता है। उनकी मौजूदगी को नौसेना ने डॉक्यूमेंट किया है और समझा है। वे वहां मैप बनाने, जांच करने, निगरानी करने और याद दिलाने के लिए हैं। बदले में भारत की कोई बराबर मौजूदगी नहीं है। आंकड़े बताते हैं चुनौती बड़ी। कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बेड़े में 16 बोट शामिल होने थी। 2017 और 2025 के बीच 6 फ्रेंच डिजाइन किए गए कलवरी क्लास स्कॉर्पियन शामिल किए गए, 4 पुराने जर्मन मूल के शिशुमार क्लास जहाजों और 6 रूसी मूल की सिंधुघोष क्लास किलो सबमरीन की लाइफ बढ़ाने का काम चल रहा है। इनमें से INS सिंधुघोष को 40 साल की सेवा के बाद दिसंबर 2025 में सेवा मुक्त कर दिया गया। इस क्लास के 3 और सबमरीन पहले ही सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। 1986 और 2000 के बीच मिले हुए किलो सबमरीन का समय बहुत पहले निकल चुका है। उनकी ऑपरेशन उपयोगिता क्रोनिक मेंटेनेंस डिमांड की वजह से कम है। नौसेना का 2030 तक 24 सबमरीन संचालित करने का वादा अब वास्तविक नहीं रहा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोग्राम में हो चुकी बहुत देरी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोग्राम 6 अगली पीढ़ी की सबमरीन को तैनात करने के लिए था। इनमें पानी के अंदर दमदार एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक और जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल की क्षमता थी। इसकी सोच 1990 के दशक के अंत में उत्पन्न हुई थी। असल में 2020 के अंत में बोट्स डिलीवर करने के लिए बनी P-75I में इतनी देरी हो चुकी है कि यह बात खुद ही रक्षा गलियारे में एक तरह की पंचलाइन बन गई है।
जनवरी 2026 तक मझगांव डॉक और जर्मनी के थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के बीच बातचीत अभी भी चल रही थी और इस वित्त वर्ष के अंत तक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अगर यह डेडलाइन पूरी भी हो जाती है तो पहली सबमरीन 2030 के दशक के मध्य में ही आ सकेगी। 3 और स्कॉर्पिन बनाने के लिए एक स्टॉप गैप प्रोग्राम पर मार्च 2025 तक हस्ताक्षर होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह अभी भी अधर में लटका हुआ है।